हेलो दोस्तों, मैं पृथ्वी। अभी तकरीबन 2 बज रहे हैं और बारिश बहुत ज़ोरों से हो रही है। तो मैं भी अपनी दुकान पे हूँ और अकेले बैठे बैठे मुझे मन नहीं लग रहा, तो सोचा चलो एक कहानी आपके साथ शेयर किया जाए। एक बहुत ही बेहतरीन कहानी, एक प्रेरणादायक कहानी, जिसे सुनने के बाद आपको ज़रूर कुछ ना कुछ इस कहानी के माध्यम से सीख मिलेगी। और मेरे ख्याल से ये बहुत अच्छी कहानी है, हर व्यक्ति को सुनना चाहिए। एक बहुत ही रोचक, प्रेरणादायक और बहुत सारी चीज़ों से भरी हुई है। बहुत ही उम्दा किस्म की कहानी मेरी नज़र में। मैं भी कहीं सुना था और कहीं पढ़ा था, मुझे ध्यान नहीं है कब कहाँ कैसे पढ़ा था। तो मैंने सोचा चलो इस कहानी को आज अपनी जुबान में, अपने शब्दों में मैं आपके साथ शेयर करूं। तो चलिए दोस्तों, कहानी स्टार्ट करते हैं। कहानी कुछ इस तरह से है दोस्तों कि हर लड़के की चाहत होती है, हर लड़की की, हर बंदे की, हर किसी की चाहत होती है कि उसकी एक चांद जैसी महबूबा, खूबसूरत। कभी मेरी भी रही थी, इसमें कोई दो राय की बात नहीं है। हर किसी की होती है, कभी आपकी भी रही होगी। खास करके स्कूल लाइफ में, जब हम स्कूल लाइफ में होते हैं तो ऐसी बातें अक्सर हमारे दिमाग में चलती रहती है। और इसमें कोई गलत नहीं है, क्योंकि उस वक्त हम उम्र के उस पड़ाव से गुजर रहे होते हैं, उस दौर से गुजर रहे होते हैं, जो अक्सर हमारे सर में ये सारी बातें हमारे दिमाग में चलती रहती है। इसमें कोई गलत भी नहीं है, क्योंकि हम उम्र के उस पड़ाव से गुजर रहे होते हैं, दौर से, कि ये सब सोचना आम बात हो जाता है। आज हम सोच रहे हैं और आगे आने वाली हमारी जनरेशन सोचेगी। ऐसा होता है, इसमें कोई गलत बात नहीं है। तो वो भी सोच रहा था। इसी तरह का एक लड़का था, रवि यादव। था क्या, वो आज भी है। वो लड़का आज भी है, जी, वो लड़का आज भी एग्जिस्ट करता है, वो आज भी है। गौर से सुनिएगा मेरी कहानी को, ये बहुत ही प्रेरणादायक कहानी है। शायद आपके जीवन में कभी ना कभी, कहीं ना कहीं हो सकता काम आ जाए, इसलिए मैंने सोचा चलो आपसे शेयर कर लिया जाए। और बारिश का समय है, कस्टमर तो अभी आएगा नहीं, तो चलिए आप लोगों के लिए कहानी ही बोल देता हूं अपने शब्दों में, सुनिएगा। कहते हैं बुरे कर्मों का फल हमेशा बुरा होता है और अच्छे कर्मों का फल हमेशा अच्छा। आपको बुरे कर्मों का फल जरूर मिलेगा, लेट सही लेकिन मिलेगा जरूर। जिस प्रकार अच्छे कर्मों का फल जल्दी नहीं मिलता है, ठीक उसी प्रकार बुरे कर्मों का फल भी जल्दी नहीं मिलता है। तो चलिए कहानी स्टार्ट करते हैं। हर लड़के की चाहत होती है कि उसकी चांद जैसी महबूबा हो, हर लड़के की, खास करके जब वो अपने स्कूल लाइफ में होता है तब। कभी मेरी भी रही थी और आप लोगों की भी रही होगी। इसमें कोई शर्म की बात नहीं है, क्योंकि हम अक्सर उस वक्त अपने उम्र के उस दौर से गुजर रहे होते हैं जहां अक्सर ये सारी चीजें, बातें हो ही जाती हैं। क्योंकि हम उम्र के उस पड़ाव में होते हैं जहां अक्सर हम ये सब चीज सोचते रहते हैं। ऐसा होता है और इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। मेरे साथ भी हुआ है, कहीं ना कहीं आप लोगों के साथ भी ऐसा हुआ होगा। ऐसा होता है। ठीक उसी प्रकार एक लड़का था, रवि यादव। था क्या, वो आज भी है यहीं पास में। रवि यादव नाम था उसका। उसकी भी चाहत थी उसकी चांद जैसी महबूबा हो। उसकी भी चाहत थी कि उसकी चांद जैसी महबूबा हो, एकदम स्वीट हो, क्यूट हो, गोल मटोल, एकदम चांद जैसा, औसम सी हो। और इसमें कोई बुराई भी नहीं है। हर बंदा अपने जीवन में इस तरह की लड़कियां चाहता है, चाहे आप हो, हम हो, हर किसी की ख्वाहिशें होती हैं। ठीक उसी प्रकार उसकी भी वो ख्वाहिशें थी। बंदा कुछ गलत तो नहीं सोच रहा था, लेकिन एक प्रॉब्लम थी। कहते हैं कोई भी लड़की उसे भाव नहीं देता था, कोई भी लड़की नहीं, क्योंकि वो बेहद गरीब थे, बहुत गरीब थे। और साथ ही गरीब के साथ साथ वो उतने खूबसूरत भी नहीं थे, देखने में भी उतने अच्छे नहीं थे, बस सूरत टाइप के थे। इसलिए कोई लड़की उसे भाव नहीं देती थी। अब भला कौन किसको क्या देता है। आजकल की लड़कियां पहले सूरत देखती है फिर सीरत, ऐसा होता है। बहुत कम लड़कियां हैं जो पहले सीरत देखती है फिर सूरत, ऐसी बहुत कम मात्रा में होती है। मैं लड़कियों की कोई बुराई नहीं कर रहा हूं, लेकिन अक्सर ऐसा होता है। दोस्तों, आज की डेट में लड़कियों को आपसे बस 2 ही चीज चाहिए, या तो पैसा या तो शकल, वरना निकल।
सच बता रहा हूँ दोस्तों, मेरी बातों का बुरा मत मानिएगा। चाहे अगर ये वीडियो कोई लड़की देख रही है तो मेरी बातों का आप बुरा मत मानना बहन लोग। अक्सर ऐसा होता, मैं सभी लड़कियों के बारे में ऐसा नहीं कह रहा हूँ, लेकिन अक्सर लड़कियां ऐसी होती है। यही सच्चाई है दोस्तों, यही सच्चाई है, मैं बता रहा हूँ ना, यही सच्चाई है। बहुत कम लड़कियां ऐसी होती है जो इन सारी बातों को नहीं मानती है। हो सकता आप उनमें से एक हो, ऐसा हो सकता है, लेकिन अक्सर ये ऐसा देखने को मिलता नहीं है। यार ये दिल विल देकर किसी से प्यार नहीं होता है। एक जमाना था, एक समय था जब वो दिल दिया होता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है दोस्तों। अब समय बदल गया, बहुत बदल गया। और यही हाल रवि यादव का था दोस्तों। किसी तरह वो अपने स्कूल को खत्म किए, कॉलेज गए, कॉलेज की पढ़ाई पूरी किए, और कॉलेज में भी बहुत सारी लड़कियां थी, लेकिन कोई उन्हें भाव ना दे, कोई भी नहीं। रवि के बहुत सारे फ्रेंड्स थे, दोस्त थे, जिनकी बहुत सारी गर्लफ्रेंड्स थी। सभी दोस्तों के अपने अपने गर्लफ्रेंड्स थे, सभी आपस में बातें करते, सभी हंसी मजाक करते, अपने अपने जीवन में सभी खुश थे, लेकिन रवि यादव की कोई नहीं थी। रवि यादव बेचारा अपना अकेला, बिल्कुल अकेले अपनी जिंदगी को जी रहा था, काट रहा था, किसी तरह चल रहा था जिंदगी, और भगवान से बस एक ही प्रार्थना करता। बेचारा भगवान से कहता, भगवान बस एक गर्लफ्रेंड दे दो, एक लड़की दे दो भगवान, और कुछ नहीं चाहिए मुझे आपसे जीवन में, कुछ भी नहीं भगवान, बस भगवान एक गर्लफ्रेंड दे दो। बस उसकी यही तमन्ना थी, यही कामना थी। लेकिन वो कहते हैं ना कि भगवान के घर देर अंधेर नहीं, ऊपर वाले पे भरोसा रखो। ऊपर वाला जब देता है तो छप्पर फाड़ के देता है, और जब लेता है तो आपको पता ही है। ठीक उसी प्रकार रवि के जीवन में भी हुआ। उसके जीवन में एक लड़की आई, और तभी उनके जीवन में एक लड़की आई, एक सिंपल साधारण सी लड़की, गोरी चटोरी, अच्छी खासी लड़की थी, कोई प्रॉब्लम नहीं था। लेकिन रवि जिस तरह का खोज रहा था उस तरह का नहीं था। रवि ने सोचा चलो कुछ ना सही से कुछ तो अच्छा है, कुछ तो मिला, चलो इसी से काम चला लेता हूं। दोनों में बातें शुरू हो गई, दोनों धीरे धीरे बातें करते रहे। बातें इस कदर बढ़ गई कि बात करते करते दोनों एक दूसरे से प्यार में इस तरह से खो गए। दोनों बात करते रहे, एक दूसरे को समझाते बुझाते, एक दूसरे को समझने की कोशिश करते। बात करते करते दोनों का प्यार बढ़ता रहा, आसमान छूता गया, और एक समय आया जब दोनों ने शादी कर ली। गौर से सुनिएगा, दोनों ने शादी कर ली, और शादी के कुछ दिनों बाद भगवान के दया से उनके घर एक बेटी का जन्म हुआ। बहुत सुंदर क्यूट सी बेटी, एकदम परी जैसी, नन्ही परी की तरह दिख रही थी, बहुत खूबसूरत थी। और रवि ने अपनी बेटी का नाम प्यार से कोमल रखा, कोमल यादव, ये उसकी बेटी का नाम था, कोमल यादव। कोमल बहुत ही स्वीट थी, वो अपनी बेटी से बहुत प्यार करता था, बहुत प्यार करता था। रवि के लिए इस दुनिया में उसकी बेटी से ज्यादा मायने कुछ भी नहीं रखता था, कुछ भी नहीं। रवि यादव अपनी बेटी से इतना प्यार करता था कि वो किसी को कुछ भी नहीं समझता था अपनी बेटी के सामने। उसकी बेटी इतनी उसके लिए मायने रखती थी। दोस्तों ऐसा मानना है कि रवि अपनी बेटी से बहुत प्यार करते थे, बहुत, जैसे दो जिस्म एक जान हो। बेटी को अगर इतनी से भी प्रॉब्लम होती थी ना, जरा सा भी प्रॉब्लम, तो कहते हैं कि रवि की जान निकल जाती थी। उसको ऐसा लगता था कि वो मर जाएगा। वो अपनी बेटी से इतना प्यार करता था, शायद इस दुनिया में उसे अपनी बेटी के अलावा और कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं। बेटी उसके लिए इतनी मायने रखती थी। लेकिन रवि आज भी गरीब था, उसके सपने आज भी अधूरे थे। वही चांद जैसी महबूबा कि कोई लड़की हो, उसके सपने आज भी खत्म नहीं हुए। हालांकि वो शादी कर चुका था, उसकी एक बेटी थी, लेकिन उसके सपने आज भी अधूरे थे कि कोई एक चांद जैसी महबूबा हो मेरी, जिससे मैं बातें करूं, जो मेरे लाइफ में आए। उसकी ये तमन्ना आज भी अधूरी थी, वो उसे आज भी पूरा करना चाहता था, आज के डेट में भी। फिर ऊपर वाले की मेहरबानी हुई, समय बढ़ते गया, समय अपनी रफ्तार से चलते गया, धीरे 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 इसी तरह चलते चलते एक समय ऐसा आया, और तभी उसकी लाइफ में एक लड़की आई, एकदम चांद चकोरी गोरी, वही चांद सी महबूबा जैसी, जिसकी चाहत रवि को कभी थी, जिसकी तमन्ना वो कभी करता था, जिसके बारे में वो सोचता था, बिल्कुल वैसा है जैसा कभी रवि ने अपने सपने में सोचा था, बिल्कुल वैसा है। रवि बहुत खुश हुआ, बहुत। उसकी खुशी का कोई ठिकाना ना रहा।
वो हाथ जोड़ के प्रभु को हमेशा धन्यवाद करता था, हे भगवान, आज तूने मेरी सारी मनोकामना पूरी कर दी। कहते हैं ना, लोभ पाप का कारण होता, कुछ वैसा इसी के साथ था। वह लड़की जैसे ही रवि की लाइफ में आई, रवि का दिन दुना रात चौगुना उसकी तरक्की होने लगी, बहुत रुपया पैसा बहुत आने लगा, दौलत शोहरत मान मर्यादा एकाएक बढ़ गया। वो लड़की जैसे ही रवि की जिंदगी में आई, ये सब उसके साथ अचानक से हो गया। अचानक से रवि को सब मिलने लगा, धन दौलत शोहरत। रवि की लाइफ पूरी तरह से बदल चुकी थी। रवि को लगा कि यार पैसा कमा रहा हूं, तरक्की आ रहा है। रवि एकदम से स्मार्ट हो गया, एकदम से स्मार्ट। जैसा कि बॉलीवुड वाले हीरो लोग होते हैं ना, वैसा। वो कहते हैं ना कि पैसा क्या नहीं करता। जैसे ही रवि के पास पैसा आया, वो पैसे के बलबूते, पैसे के दम पे एकदम से स्मार्ट हो गया। सब कुछ बदल गया, उसकी जीवन शैली बदल गई, उसका बोलने का तरीका, रहने का तरीका, हर चीज। अचानक से उसकी जिंदगी में पैसा जो आया था वो आसमान छूता गया। कहते हैं कि जो धन जितनी जल्दी आता वो धन उतनी जल्दी ही लौट के भी चला जाता है। रवि के जीवन में भी कुछ ऐसा ही होने वाला था, लेकिन उसे आभास नहीं था कि उसके जीवन में क्या होने वाला है। पैसे के दम पे तो वो एकदम से स्मार्ट हो गया था, किसी को कुछ समझता नहीं था, बुझता नहीं था। लेकिन कब तक ये समय ज्यादा दिन उसके जीवन में रहने वाला नहीं था। ये अस्थायी रूप से नहीं था, ये अस्थायी था दोस्तों। तो सुनिए आगे क्या हुआ। अब रवि उस लड़की से शादी कर लिया, वही चांद जैसी महबूबा जिसकी कामना वो करता था कभी। रवि उस लड़की से शादी कर लेता है, वही चांद जैसी महबूबा जिसकी कामना उसे थी। समाज से चोरी छुप के शादी करने के बाद रवि का जीवन एकदम से हैप्पी हो गया, एकदम हैप्पी। लेकिन इंसान की जरूरतें कभी खत्म नहीं होती है। वो कहते हैं ना, दिल मांगे मोर, कुछ वैसा ही रवि के साथ था। वही हाल रवि का था। रवि को लगा यार पैसा आ रहा है, इज्जत प्रतिष्ठा शोहरत सब है ही, चलो इसे खर्च किया जाए, कहीं लुटाया जाए, कहीं गवाया जाए। विनाश काले विपरीत बुद्धि, कुछ ऐसा ही उसके जीवन में आया। वही हाल रवि का था। अब वह सोचा बहुत हो गया शादी वादी, अब बहुत हो गया, अब सिर्फ टाइम पास करना है, अब सिर्फ टाइम पास करना। लड़कियों के साथ खेलना बंदा वही करना शुरू कर दिया। उसकी लाइफ में लड़कियां आती रही जाती रही, वह उसके जीवन के साथ खेलता रहा। लड़कियां आती तो बेचारी खुशी खुशी, लेकिन जाती रोते रोते, बहुत रोते रोते जाती, क्योंकि वो उसे बहुत सताता, बहुत दुख देता। अपने हवस की पूर्ति के लिए, अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए उसे बहुत यूज किया उन्होंने, बहुत। वह उसका दिल तोड़ता, तकलीफें देता, क्योंकि अब वो किसी लड़की के साथ दोबारा शादी नहीं कर सकता था, कि बंदा दो शादी ऑलरेडी कर चुका था, अब तीसरा शादी कौन करता है। वो सब चीजों से बहुत परेशान हो गया था, बहुत परेशान हो गया। वो ऐसा करता गया, समय चलते गया। एक समय ऐसा आया, अब उसकी दोनों बीवी बेचारी रोती, पछताती, सर पीटती, लेकिन कुछ कर ना पाती। बेचारी करती भी तो क्या करती, कुछ भी नहीं कर पाती। रवि का मनोबल और बढ़ता गया। वो और भी पापी वाला काम करते गया, मतलब ये सब सारी चीजें, लड़कियों के साथ खेलना, बहुत सारी चीजें। समय बीतता गया, रवि की बेटी बड़ी हो गई और वो शादी के लायक हो गई। वो इतनी बड़ी हो गई कि वो शादी के लायक हो गई। बाप ने सोचा चलो बेटी का शादी कर दिया जाए। रवि अपनी बेटी की शादी के लिए एक अच्छे लड़के और एक अच्छे खानदान, एक अच्छे लड़के को ढूंढा, एक अच्छे घराने में उसकी शादी करना चाहता था। इसलिए वो उसके लिए एक बेहतरीन घर ढूंढा और उसकी शादी करवा दी। एकदम से धूमधाम से अपने जिगर के टुकड़े को विदा किया। शादियां हो गई, समय चलता रहा। शादी के 6 महीने बाद रवि को उसकी बेटी का फोन आया, कोमल यादव का, और वो बहुत रो रही थी, और रोते रोते बोल रही थी, रो कर कह रही थी, पापा मैं बहुत परेशान हूं, पापा मैं मर जाऊंगी, पापा कुछ करो पापा, नहीं तो मैं आत्महत्या कर लूंगी। बेचारा सोच में पड़ गया, आखिर बात क्या है। बेचारी रोती बिलखती रही थी, रो कर कह रही थी, पापा मैं बहुत परेशान हूं, पापा मैं बहुत दुखी हूँ, पापा मैं मर जाऊंगी, पापा मुझे बचा लो, पापा कुछ करो पापा, नहीं तो मैं आत्महत्या कर लूंगी।
मैं जान दे दूंगी पापा। इस तरह से वो बातें करने लगी। पापा अगर मेरा पति नहीं सुधरा, अगर नहीं समझा तो मैं आत्महत्या कर लूंगी, मैं जान दे दूंगी पापा। इस तरह से वो रोते गई, बिलखते गई, बताते गई। मेरा दम घुट रहा है पापा, मैं पागल हो जाऊंगी पापा, मैं मर जाऊंगी पापा, कुछ करो। इन सारी बातों से उन्हें वो परेशान कर दी। बहुत बहुत ज्यादा वो बेचारे परेशान हो गए और खूब गिरगिरा कर वो अपने बाप के सामने रोती रही, बिलखती रही, रोती रही। बाप का कलेजा फटता जा रहा था। बेटी जितनी रोती जा रही थी, बाप का तकलीफ उतना बढ़ता जा रहा था। तभी बाप ने गुस्से में आकर अपने दामाद को फोन किया और फोन मिलाया और बोला, आखिर मेरी बेटी में क्या कमी है जो तुम मेरी बेटी के साथ ऐसा कर रहे हो? बताओ, मुझे जवाब दो। तब दामाद ने कहा, खाली खोपड़ी शैतान का घर होता है, बेटी को बोलो अपने काम पे ध्यान दे। ऐसी कोई बात नहीं, सबके साथ होता है, मेरे जीवन में भी है। मैं अपना काम कर रहा हूं, आप अपना काम करिए। इन सारी बातों को कहते हुए उनके दामाद ने उनका फोन को काट दिया। इधर कोमल यादव अपने पति को बहुत समझाती। वह लगातार अपने पति को समझाने की कोशिश करती रही, लेकिन उसका पति अपनी हरकतों से बाज नहीं आया, बिल्कुल बाज नहीं आया। और इधर कोमल छत से कूद करके अपनी जान दे दी। जान देने के बाद वो मरी नहीं, लेकिन वो जिंदा भी नहीं रही। उनके सर पे बहुत गहरा चोट आया और चोट के कारण वो कोमा में चली गई। अब ना तो वो कुछ खा सकती थी, ना चल सकती थी, ना बोल सकती थी, ना तो बैठ सकती थी, सिर्फ रो सकती थी और देख सकती थी, इसके अलावा कुछ और नहीं। वो जीती जागती एक मुर्दा के समान थी, मरता क्या नहीं करता। ससुराल वाले उसको छोड़ दिए। 5 साल तक रवि अपनी बेटी की सेवा की और 5 सालों तक कोमल यादव मेरी अच्छी फ्रेंड रही थी, 5 सालों तक। और अभी भी कोरोना काल में उसकी मौत हुई है। इधर 2021 की बात है, इस साल की बात कर रहा हूं मैं, उसकी मौत हो गई। और उसका बाप हर रोज कहता, मेरे बुरे कर्मों का सजा मेरी बेटी को क्यों मिला, मुझे क्यों नहीं मिला? अरे भगवान को कुछ दुख देना था तो मुझे देता, मेरी बेटी को क्यों दिया? अब आप समझ रहे हैं ना, वो किसी और की बेटी बहू बहन के साथ क्या क्या था और उनके कर्मों का फल उनकी बेटी को क्यों मिला, उन्हें इस बात का आभास तक नहीं था। दोस्तों, मैं एक सच्चाई बता रहा हूं, इस दुनिया में अगर मौत से भी अधिक कोई चीज तकलीफ देती है ना, अगर मौत से बड़ी कोई सजा है ना, तो वो है अपने बच्चों को अपनी आंखों के सामने तरप कर मरते देखना, उसे घुट घुट कर मरते देखना। और मुझे नहीं लगता है कि किसी भी इंसान के लिए इससे बड़ी सजा कोई हो सकती है जो रवि यादव को मिला था। उसकी बेटी उसके सामने तरप करके घुट घुट कर दम तोड़ा। अब जरा सोच सकते हैं आप, जिस बेटी के लिए वो क्या नहीं कर रहा था, जो उसका प्राण था, जिसके लिए वो सब कुछ थी। दोस्तों, दुनिया में जिस प्रकार अच्छे कर्मों का फल तुरंत नहीं मिलता है, ठीक उसी प्रकार बुरे कर्मों का भी फल तुरंत नहीं मिलता है, लेकिन मिलता जरूर है, जिस तरह की रवि यादव को मिला था। एक बात बिल्कुल सच है और मैं अपने बुजुर्गों से सुना हूं कि पास्ट एक बार फ्यूचर में लौट के जरूर आता है। बीता हुआ समय एक बार आपके जीवन में जरूर आता, वो अपने आप को जरूर दोहराता है, जो रवि यादव के साथ हुआ था। तो आप किसी को तकलीफ उतना ही दीजिए जितना आप बाद में उसे सहन कर सके, बर्दाश्त कर सकते, वरना किसी को तकलीफ मत दीजिए, चाहे वो किसी की भी बेटी हो, बहन हो, बहू हो, चाहे कोई भी हो, वरना हालात तो वही होगी जो रवि यादव का हुआ था। धन्यवाद।